हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस क्लास में हम पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान उभरकर सामने आए एक पोएट डब्ल्यू डब्ल्यू गिब्सन की एक पोएम अ बॉयज सॉन्ग। डब्ल्यू डब्ल्यू गिब्सन, इनका पूरा नाम था विल्फ्रिड विल्सन गिब्सन। इनका बर्थ 1878 और डेथ 1962 में हुई। ये एक जॉर्जियन पोएट थे। 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में इंग्लैंड में एक पोइटिक मूवमेंट हुई थी जिसे नाम दिया गया जॉर्जियन पोइटिक मूवमेंट। ये नाम पड़ा उस वक्त के ब्रिटिश एम्परर जॉर्ज फिफ्थ के नाम पे, वही जॉर्ज पंचम जो इंडिया के भी एम्परर थे उस वक्त। इस मूवमेंट से जुड़े हुए सभी पोइट्स को जॉर्जियन पोइट्स के नाम से जानते हैं। कई बड़े पोइट्स जैसे कि टी.एस. एलियट, रूपर्ट ब्रूक, डी.एच. लॉरेंस, ये सभी इस मूवमेंट का हिस्सा थे। इन सभी ने इस मूवमेंट के दौरान रूरल, कॉमन और नेचुरल बहुत ही आम विषयों पर, सब्जेक्ट्स पर पोइम्स लिखी, जिनमें से डब्ल्यू डब्ल्यू गिब्सन का कंट्रीब्यूशन बड़ा सिग्निफिकेंट था। इन्होंने जो भी पोइम्स लिखी वो बहुत ही ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखी। ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है इनकी इस पोएम अ बॉयज सॉन्ग में। तो चलिए पढ़ते हैं ये पोएम। जल्दी से पहले पोएम लिख लेते हैं। So this is the poem. There are 3 stanzas in it. Let's read it once quickly. Because I set no snare, but leave them flying free, all the birds of the air belong to me. From the beauty on the slow to the eagle on the height, uncaged they come and go for my delight. And so the sunward way I soar on the eagle's wings, and in my heart all day the bluetit sings, the bluetit sings. As I mentioned earlier, the poet has used very simple diction, very ordinary language, so that everybody can understand and comprehend it. चलिए अब करते हैं इसको इंटरप्रेट। पोएट कहते हैं, एक सबऑर्डिनेट क्लोज से इस पोएम की बिगिनिंग की है कि बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता। स्नेयर यानी नेट, ट्रैप, और सेट का मतलब स्प्रेड करना, एस्टेब्लिश करना। क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता, बल्कि क्या करता हूं, लीव देम फ्लाइंग फ्री, आजाद उड़ने के लिए उन्हें छोड़ देता हूं। उन्हें देम बर्ड्स के लिए आया है, और इसीलिए ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, हवा में उड़ने वाले सारे ही पक्षी, और बिलोंग टू मी, वो मेरे हैं, मुझसे संबंध रखते हैं। पोएट इस पहले स्टैंजा में ये कहते हैं कि पक्षियों से तो प्रेम सभी करते हैं, लेकिन कुछ बर्ड लवर्स बर्ड्स को कैच करके, पकड़ के, ट्रैप करके अपना प्यार जताते हैं। लेकिन इसी थॉट को अपोज करते हुए पोएट कहते हैं कि मैं भी पक्षियों से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं उन्हें कैद नहीं करता, बल्कि मैं तो ये मानता हूँ कि आसमान में उड़ रहे जितने भी पक्षी हैं वो सारे ही मेरे हैं। मैंने उन्हें मेरी मर्जी से आजाद खुला छोड़ रखा है। अगले स्टैंजा में पोएट 2 पक्षियों को इंक्लूड करते हैं, मेंशन करते हैं स्पेशली। क्या बताने के लिए, चलिए देखो। फ्रॉम द ब्लूटिट ऑन द स्लो, स्लो यहाँ पर इस स्लो का मतलब है स्मॉल थॉर्नी बश और श्रब, यानी एक छोटी सी कांटेदार झाड़ी होती है स्लो। तो फ्रॉम द ब्लूटिट ऑन द स्लो, छोटी सी उस झाड़ी के ऊपर बैठा वो छोटा सा नीलमी पक्षी ब्लूटिट, वहां से उस पक्षी से लेकर टू द ईगल ऑन द हाइट, आसमान की ऊंचाइयां छू रहे उस बाज तक, अनकेज्ड दे कम एंड गो, सभी पक्षी आजाद, अनकेज्ड बिना पिंजरे में बंद हुए, दे कम एंड गो, वो सभी पक्षी आते जाते रहते हैं, कम एंड गो आते जाते रहते हैं, फॉर माई डिलाइट, मेरी खुशी के लिए। वेल, नॉट लिटरली कि मेरी खुशी के लिए आते जाते रहते हैं, बट या ही वांट्स टू से दैट when I watch the birds flying freely in the sky, I really feel delighted. I actually feel delighted when I watch the birds flying freely in the sky. And by mentioning bluetit and eagle, he has included all kinds of birds and the birds of all sizes. सभी आकार के पक्षी और सभी प्रकार के पक्षी, भले वो छोटा हो या बड़ा, भले वो जमीन पर किसी झाड़ी पर बैठा पक्षी हो या आसमान की ऊंचाइयां छूने वाला, वो सभी पक्षी अब मेरी खुशी के लिए आते जाते रहते हैं। दैट मीन्स कि जब वो आते जाते रहते हैं तो मुझे खुशी मिलती है। ये बात याद रखिएगा
कि द पोएट फील्स डिलाइटेड। क्यों? अगले ही स्टेंजा में ये जो दो वर्ड्स हैं, देखिए कंजक्शन से शुरू हुआ है। इसका मतलब क्या है? एंड सो। वो कहते हैं एंड सो, और ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है मतलब कैसा होता है? जो बात जस्ट यहाँ पर हुई कि मुझे खुशी मिलती है, मेरी खुशी के लिए आते जाते रहते हैं, दैट मीन्स कि मुझे खुशी मिलती है। और ऐसा ही होता है यानी मुझे खुशी मिलती है, मुझे तब भी खुशी मिलती है जब द सनवार्ड वे। सनवार्ड का मतलब है, ये क्वेश्चन भी है अपना टेक्सचुअल, टुवर्ड्स द सन, सूरज की ओर। मुझे तब भी खुशी मिलती है, तब भी बड़ा आनंद आता है जब सूरज की ओर रास्ते में आई सोर ऑन द ईगल्स विंग्स। सोर का मतलब होता है फ्लाइंग फ्रीली, फ्लाइंग हाई इन द स्काई। तो जब मैं उड़ता हूं ऑन द ईगल्स विंग्स, बाज के पंखों के ऊपर बैठकर जब मैं उड़ता हूं तब भी मुझे उतनी ही खुशी मिलती है। He wants to say that when he watches the eagle flying high in the sky towards the sun, he considers that he is also flying with him, sitting on its wings. Okay, so I soar on the eagle's wings. मैं भी उस बाज के पंखों के ऊपर बैठकर उड़ता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। And in my heart all day, और मेरे हृदय में, मेरे मन में पूरे दिन the bluetit sings, वो छोटा सा नीलमी पक्षी गाना गाते रहता है। यानी वो कहते हैं कि लोगों के लिए पक्षी चहचहाते होंगे, वही मेरे लिए तो गाना गाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे पक्षी कोई ना कोई धुन गुनगुना रहे हैं। तो ये पोएम थी छोटी सी। इन दिस पोएम द पोएट वांट्स टू से दैट वी शुड नॉट केज द बर्ड्स। The nature has given them also the same freedom of the same gift of freedom, which we should not curtail. We should let them fly in the sky, because the real enjoyment, the actual delight is to watch them flying freely in the sky, not in caging them. So that was the poem. अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की ओर। आप एक बार ग्लोसरी चाहें तो नोट कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट नहीं है तो आप इस छोटी सी पोएम को नोट जरूर कर लें। So क्वेश्चन आंसर्स की ओर चलें। So these are the question answers. You may take a screenshot and note these down. उसके बाद एक बार पढ़ते हैं इनको। चलिए, पहला और दूसरा क्वेश्चन दोनों का आंसर लगभग सिमिलर है। देखिए पहला क्वेश्चन, why do all the birds belong to the poet? सभी पक्षी कवि के क्यों हैं? और सेकंड क्वेश्चन की why are all the birds able to come and go for the poets, जो है सभी पक्षी समर्थ क्यों हैं कवि की खुशी के लिए आने जाने हेतु। द पोएट इज अ बर्ड लवर। कवि एक पक्षी प्रेमी है। ही डज नॉट ट्रैप देम, वो उन्हें कैद नहीं करता। ही लेट्स देम फ्लाई फ्रीली इन द स्काई, वो आसमान में उन्हें आजाद उड़ने देता है। बिकॉज, क्योंकि ही कंसिडर्स, क्योंकि वह मानता है कि ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू हिम, सारे पक्षी उसी के हैं। ही ओन्स ऑल द बर्ड्स, वो सभी पक्षियों का मालिक है। He feels joy, उसे आनंद की अनुभूति होती है, खुशी मिलती है। when they come and go, जब वो आते जाते रहते हैं। थर्ड क्वेश्चन, which birds does the poet mention in the poem? कि कौन से पक्षी हैं जिनको मेंशन किया है? तो the poet mentions two birds in the poem, they are bluetit और सेकंड वन है ईगल। लेकिन एक क्वेश्चन और आ जाए कल को कि why has the poet mentioned स्पेशली ईगल एंड ब्लूटिट? तो उसका आंसर हम ये लिखेंगे, क्योंकि स्टैंजा भी आता है, स्टैंजा में क्वेश्चंस टेक्स्ट से बाहर भी आते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस हमें प्रिपेयर करने चाहिए। He has mentioned these two birds to include the birds of all sizes and the birds of all kinds. सभी आकार के और सभी प्रकार के पक्षियों को इंक्लूड करने के लिए, शामिल करने के लिए इन दोनों पक्षियों को कवि ने मेंशन किया है, उनका जिक्र किया है। He wants to say that, वो ये कहना चाहते हैं कि all kinds of birds are a source of joy for him. सभी तरह के पक्षी आनंद का स्रोत हैं उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 4, what does the expression sunward way mean in the poem? इस पोएम में sunward way का क्या मतलब है? हमने पोएम में पढ़ा ही था। Sunward way means, sunward way का मतलब है on the way towards the sun, यानी सूरज की ओर रास्ते में।
अब इसके अलावा पूछ लिया जाए कि हाउ डज द पोएट एंजॉय द साइट ऑफ द ईगल, ईगल के उड़ते हुए नज़ारे को कैसे एंजॉय करता है, ठीक है, या फिर उसमें कवि कैसे साथ उड़ रहा है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम ये आंसर लिखेंगे कि व्हेन द पोएट वॉचेस द ईगल, जब कवि उस बाज को देखता है फ्लाइंग टुवर्ड्स द सन, सूरज की ओर उड़ते हुए, ही इज सो एंग्रोस्ड, एंग्रोस्ड का मतलब है मग्न, तल्लीन, वो इतना तल्लीन और मग्न हो जाता है एट दिस साइट, इस नजारे में, इस नजारे पर, कि ही इमेजिन्स हिमसेल्फ, कि वो कल्पना करने लगता है अपने आप की, फ्लाइंग विद इट, उस बाज के साथ उड़ने की, सिटिंग ऑन इट्स विंग्स, उस बाज के पंखों के ऊपर बैठकर। उसके बाद टेक्स्ट में थोड़े 30 to 40 वर्ड्स वाले सेक्शन में फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन दोनों में ही पोएट के व्यूज पूछे हैं, तो उन दोनों का सिमिलर आंसर होगा। इसके अलावा थीम, मैसेज या पोएम का सेंट्रल आइडिया पूछ लिया जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर, इसको ध्यान से देखिएगा। द पोएट हैज एक्सप्रेस्ड, कैसा नजरिया व्यक्त किया है इस पोएम में। द पोएट हैज एक्सप्रेस्ड वेरी सिंपैथेटिक व्यू, बहुत ही सहानुभूति भरा नजरिया व्यक्त किया है टुवर्ड्स द बर्ड्स, यानी पक्षियों के प्रति, पक्षियों के लिए। He wants to say that, कवि ये कहना चाहता है कि we should not ensnare them, कि पक्षियों को हमें कैद नहीं करना चाहिए। The real joy is in watching them fly, असली आनंद उनको आजाद उड़ता देखने में है, not in caging them, ना कि उनको कैद करने में। They also have the right, ये ध्यान से, ये अपने about the poem में लिखी हुई बात है जो हमें लिखनी है, इस poem का मैसेज भी है। They also have the right, पक्षियों के पास भी अधिकार है, to freedom, आजादी का अधिकार, which the nature has given them, जो प्रकृति ने उन्हें दिया है। We should not snatch it, और हमें वो अधिकार छीनना नहीं चाहिए। तो ये थे टेक्सचुअल क्वेश्चंस। इसके अलावा कुछ अदर इंपॉर्टेंट एडिशनल क्वेश्चंस भी हैं, एक दो जो हम इसके बाद डिस्कस करते हैं, आप जल्दी से इसको नोट। ओके, ओनली 2 क्वेश्चंस मोर। एक तो क्वेश्चन ये कि व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द बर्ड्स इन नेचर, ये 2018 के सैंपल पेपर में दिया हुआ क्वेश्चन है कि हम प्रकृति में पक्षियों से क्या सीखते हैं। वी लर्न फ्रॉम द बर्ड्स टू एंजॉय द राइट टू फ्रीडम, हम पक्षियों से आजादी का जो अधिकार है उसको एंजॉय करना सीखते हैं। विच नेचर हैज गिवन टू ऑल ऑफ अस, जो प्रकृति ने हमें सबको दिया है, हम सबको दिया है। वी शुड नॉट कर्टेल देयर फ्रीडम, कर्टेल यानी मतलब कम करना, एक तरह से पर्दा डालना, तो हमें उनकी आजादी पर पर्दा नहीं डालना चाहिए। वी शुड लेट देम फ्लाई एंड एंजॉय द लाइफ एज दे डू, हमें उनको तो आजाद छोड़ देना चाहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए जैसा कि वो सभी करते हैं। एक क्वेश्चन ये ब्लू टिट के बारे में पूछ सकते हैं कि ब्लू टिट से कैसे इंप्रेस होता है पोएट, ब्लू टिट का क्या इफेक्ट पड़ता है पोएट के ऊपर उसकी सिंगिंग का, और पोएट को कैसा फील होता है। ब्लू टिट इज अ स्मॉल बर्ड, ब्लू टिट एक छोटा सा पक्षी होता है, विच हैज अ वेरी स्वीट वॉइस, जिसकी आवाज बड़ी प्यारी होती है। इट्स वॉइस फिल्स द पोएट और द पोएट्स हार्ट, ये इसकी आवाज कवि के हृदय को, कवि को भर देती है विद एक्सट्रीम जॉय, अत्यंत आनंद से भर देती है। ही फील्स, उसे ऐसा लगता है, एज इफ, जैसे कि द पोएट, द ब्लू टिट इज सिंगिंग अ सॉन्ग, जैसे कि ब्लू टिट, वो पक्षी कोई गाना गा रहा हो। द पोएट कीप्स लिसनिंग टू इट ऑल डे, और कवि पूरे दिन इसको सुनता रहता है। ये थीम वाला पोएम था। इसके ठीक पहले क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें एक तरह से रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन कि व्हाई डू ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोएट एंड व्हाट डज द वर्ड ऑल सजेस्ट टू इंक्लूड हियर। तो उसमें फर्स्ट पार्ट का तो हमने आंसर सबसे पहला क्वेश्चन लिखा था उसमें था, और व्हाट डज द वर्ड ऑल सजेस्ट टू इंक्लूड हियर, अगर वो क्वेश्चन आ जाए जैसे कि व्हाट डज द वर्ड ऑल सजेस्ट टू इंक्लूड हियर, अगर ये क्वेश्चन भी आ जाए तो इसमें आप इतना ऐड कर देना कि द वर्ड ऑल suggests to include here the
बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स। ऑल का मतलब है सभी प्रकार के पक्षी, तो ये ऑल शब्द सभी प्रकार के पक्षियों को इंक्लूड करता है, भले वो बाज हो, ब्लू टिट हो, छोटा हो, बड़ा हो, जमीन पे रहता हो या आसमान की ऊंचाइयों में उड़ता हो। बस ये क्वेश्चंस थे इस पोएम के, प्रिपेयर कर लीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसमें 4 पोएम पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।